भाई गर्मी का समय है और टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो चुका है, लेकिन अगर बात करें जिला परिषद हिसार के वार्ड नंबर 1 की, तो ये टेम्परेचर और भी हाई हो चुका है। गर्मी इसमें इतनी ज्यादा आ चुकी है क्योंकि चुनावी जो माहौल है वो यहाँ पर चला हुआ है। और इस समय मैं भेरी अकबरपुर गांव के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक प्रत्याशी है बिठमड़ा गांव से, एक ऐसा प्रत्याशी जो कि लगातार लोगों के बीच में रह करके सेवा भाव से उनके बीच में रहा है और हर वो काम करवाने की कोशिश करता रहा है जो आमजन को सुविधा चाहिए उसको लेकर के। नाम है अनिल बिठमड़ा। इस समय मेरे साथ मौजूद है। अनिल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद साथी नरेश कुमार। सबसे पहले द न्यूज नेटवर्क के दर्शकों को मेरा राम राम, हाथ जोड़ के। हाँ जी। अच्छा अनिल जी, इतनी गर्मी है, टेम्परेचर बिल्कुल 7वें आसमान पर जा चुका है, लेकिन देखा जा रहा है कि आप डोर टू डोर प्रचार जो है वो शुरू किए हुए हो। आपको गर्मी नहीं लगती है? गर्मी बिल्कुल लगती है, और ये नहीं है कि अभी चुनाव के दौरान ही हम बाहर निकले हैं। मैं तो इसी जो माहौल है इसी में पढ़ा बला हूँ, मेरा जो समाज है इसमें पढ़ा बला है, तो हमें गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये तो नॉर्मल हमारे दिनचर्या है। और अब जो ठाना ठाया समाज का और जो गांव के वार्डों का जो भविष्य है, देश की युवा पीढ़ी का जो हमने एजेंडा उठाया है, तो हम जा रहे हैं अंदर, गांव के अंदर जो मत देने की अपील कर रहे हैं। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे तरफ आ रहा है कि आप हमारे पास पहले आए हो, और ऐसी ऐसी गलियां हैं कि हमें तो बस पता जाता है कि यहाँ डालना है। और आपने जो अपील की है, जिस तरीके से एजेंडा रखा है, जो समस्याएं नोट करी है प्रेजेंट, तो हम आपको ही वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा देखिए, प्रत्याशी काफी है, लगभग 7 प्रत्याशी आपके समेत इस मैदान में है। आप उनको पीछे छोड़कर आगे किस प्रकार से निकल रहे हैं, या फिर ये कहें कि उनको पछाड़ने में आप क्या क्या साम दाम दंड भेद किस प्रकार से अपना प्रचार जो है वो आगे लेकर के जा रहे हैं? देखिए पत्रकार बंधु, जैसा कि दूसरे प्रत्याशी लगा लीजिए, इतनी मेहनत नहीं कर रहे, जो टॉप लेवल पे चल रहे, जिनके बड़े दफ्तर है, वो अभी एसी में है, रेस्ट कर रहे हैं, वो डोर टू डोर नहीं जा रहे। और जो मेरा है, जो मतदाता है, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हैं। हम किसी के लिए कहने से नहीं आपके ये वोट दिलवा देंगे, ये है ये नहीं। वो जो वोट का अधिकार है, एक एक कैंडिडेट जो मतदाता है उसका अपना अधिकार है, उनसे जाकर डायरेक्ट हम मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं परस्पर, और उनका विश्वास जीतने का हम काम कर रहे हैं। हम जो ठेकेदार है, किसी समाज के एक बेच देते हैं, वैसे कर देते हैं, हम उनसे बिल्कुल टच नहीं बना रहे, क्योंकि दूसरे जो लोग करें, हम उनकी जो रणनीति या प्रक्रिया उनसे बिल्कुल अलग है। हम डायरेक्ट जो वोटर है उनसे मिल रहे हैं और उनका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर वो भले ही आगे हो, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो वहां पर आप दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी जैसा कि गांव से अभी कैंपेनिंग के दौरान जो बातें आई हैं वोटरों के पास की, आप हमारे पास पहले आए हो, और ये जो गलियों में तो आते नहीं, बस पर्चे लगा के चले जाते, तो आपको ही वोट डालेंगे। और सूरज पहले भी जीता और अब भी सूरज को ही जिताएंगे, ऐसी आवाजें आ रही है। यानी कि होशियार सिंह सेलवाल का जो निशान था वो बिल्कुल कायम रहेगा, चेहरा जो है वो बदल गया है, यानी कि उसकी जगह अब आप लेने वाले हो। बिल्कुल जी। देखिए नरेश जी, आपको भी पता है 4 कैंडिडेटों ने प्रेफरेंस भरी थी सूरज के निशान की, और बाय लकली नेचर की मर्जी लगा लीजिए या कुछ लगा लीजिए, या लोगों की आवाज है जो बुलंद आवाज हुई है, उससे मुझे आशीर्वाद मिला है जो सूरज का निशान, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक जीत मैं जीत चुका हूँ, और अब धरातल पर हम मेहनत कर रहे हैं। समाज और गांव के जो वार्ड 11 के 11 जो गांव के वार्ड है, जो गांव आ रहे हैं, इसके अंदर वार्ड के अंदर एक के अंदर उनसे मिल रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अनिल जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, अक्सर देखा जाता है कि प्रत्याशी मतदाता के साथ में जाकर के बड़े बड़े वायदे करते हैं, तो आप किस प्रकार के वायदे लेकर के मतदाता के बीच जा रहे हैं? हम समाज के अंदर जो वोटर है, हमारे वोट की जो अपील करने जा रहे हैं, उनके वो वादा नहीं कर रहे। हम उनको एक इरादा, उनके बीच में एक इरादा लेके आए हैं कि समाज और जो हमारा गांव है, जो वार्ड नंबर 1 में जो 11 गांव आते हैं, उसकी पूर्णतः प्रॉपर तरीके से हमने चुनाव घोषणा पत्र बनाया है। बट उसको, जैसे चुनाव घोषणा पत्र तो लोग झूठे वादे भी करते हैं, एक मजबूत एजेंडे के साथ हम विकास के वादे करके लेके आए हैं कि उनके ऊपर खरा उतरेंगे। आप हमें वोट का आशीर्वाद दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि हम पीछे भी आपकी कवरेज करते रहे हैं, आपने शिक्षा की तरफ बड़ा एक अच्छा ध्यान दिया है, क्या आपने तैयारियां क्या की है कि किस प्रकार से
शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कोई ब्लूप्रिंट जो है उसके लिए तैयार किया है आपने? बिल्कुल जी, शिक्षा और जो खेल का क्षेत्र है उसमें बहुत योगदान रहता है। एक समाज को, एक गांव को, एक देश को ये रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं एक छात्र होने के नाते, एक शिक्षित, क्योंकि शिक्षा समाज का निर्माण करती है और एक शिक्षित व्यक्ति अपने समाज का, अपने परिवार का कुशल तरीके से नेतृत्व कर सकता है और गांव को आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए हमने जो शिक्षा के अगर देखा जाए तो मामले को, हमने प्रत्येक गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी चलाने का, उसमें 24 आवर पानी की व्यवस्था रहेगी, 24 आवर जो नेट है, नेट फ्री है, उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर निःशुल्क किताबें और जो गरीब परिवार है उनको किताबें प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री। और उनकी जो कोचिंग, अगर देखा जाए तो कोचिंग पे ये इंटेलिजेंट है और ये अपनी जो पढ़ाई की पैसे नहीं भर सकता, ट्रस्ट के माध्यम से या जो पार्षदी के तहत जो भी बजट आएगा उनकी किताबें भी देने का काम हम करेंगे, ये ऐलान करते हैं हम। देखिए, एक बड़ा ऐलान जो है वो अनिल के द्वारा किया गया है। हालांकि समय आने पर ही इसका पता चल जाएगा कि ये जो वायदे हैं क्या वास्तव में ये इरादे लेकर के चले हैं या फिर और जो प्रत्याशी है वो जो वायदे करते हैं उनकी तरह ये भी एक वायदा जो है वो करके जाएंगे। समय इसका इंतजार करता रहेगा और समय आने पर इसका पता आपको भी चल जाएगा। अंत में वोटरों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी जो दौर है वो चला हुआ है? अंत में मैं सभी वोटरों से यही अपील करूंगा कि अपना जो वोट है आपका, ये आपका अपना अधिकार है। ये किसी के दबाव में या पैसे, दारू, लोगों के उसमें ना आए। आप अपना एक जो वोट है, जो वोट की जो कीमत है, क्योंकि जो 5 साल ये वोट अब जो आप डालोगे, ये अपने आने वाले 5 साल में जो आपके गांव के, समाज का और जो वार्ड नंबर 1 के सभी जितनी भी सरकारी स्कीमें है उसका लाभ एक अच्छा उम्मीदवार अगर आप बनाओगे तो प्रॉपर लगाएगा। आप सोच समझ के अपने मत का अधिकार करें और किसी के बहकावे में ना आए। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अनिल बिठमड़ा जी हमारे साथ थे। चुनावी कैंपेन जो है इन्होंने शुरू किया हुआ है। आपको इनके विचार कैसे लगे हैं कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल के माध्यम से एक अपील हमारी भी रहेगी कि आने वाली 9 तारीख को जिसे भी आप अपना प्रतिनिधि चुनना चाहे वो चुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाली 9 तारीख को अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि मत का प्रयोग करना हर व्यक्ति का अधिकार है। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।